और जो हमारा ट्रेड का था, जो आपने पढ़ाया भी था उसमें काफ़ी सही था। जो आपके टेस्ट थे ना वे बहुत बढ़िया थे। अच्छा। उसमें से 15, 16, 17, 18 जो 4 टेस्ट थे आपके वो बहुत बढ़िया थे। बढ़िया थे। उसमें से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो वही पड़े थे। डिट्टो वही पड़े। बिल्कुल सेम थे। सो रहे हैं। ट्रेड बताइए जी आपकी। ट्रेड एकदम मस्त आई थी। जो इनपुट ट्रेड में पढ़ाया वही सब आया था, उसके बाद नहीं आया। अच्छा, कौन सी ट्रेड है आपकी? वेल्डर ट्रेड है, मैंने इनपुट ट्रेड का बैच। वेल्डर ट्रेड है आपकी? वेल्डर ट्रेड है। ठीक है, तो आपने हमारे कोर्सेज में ज्वाइन कर रखा था? हाँ, ज्वाइन किया था मैंने। दोनों के था तो हाँ जी। मैंने इनपुट ट्रेड्स है अच्छा। बैच खरीदा था रेफ्रिजरेशन के लिए। कौन सी? एयर कंडीशनर आरएसी के तो एक स्टूडेंट हमारे साथ आरएसी के भी। आपकी कौन सी ट्रेड है? 80% तो सर RAC उसमें थे क्वेश्चन जो गुलशन सर ने पढ़ाए थे। अच्छा, तो 80% क्वेश्चन वही से कवर हुए हैं आरएसी के। मैं आया हूँ आज दिल्ली में, जहाँ पे आप सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था आज। तो ट्रेड कौन सी थी जी आपकी, बताइए? ड्राफ्टमैन मैकेनिक। कैसा पेपर गया? सही गया जी, बिल्कुल। स्टेज फर्स्ट का कैसा था? सर कुछ हार्ड था बिल्कुल। स्टेज फर्स्ट हार्ड थी। और टेक्निकल तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं था, नॉर्मल था टेक्निकल। तो स्टेज फर्स्ट में केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पेशली साइंस में? सर कुछ मतलब कुछ क्वेश्चन तो सर मैथ में आए थे ओके। और साइंस के थे बस। ओके। ड्राफ्ट में साइंस में कौन सा टॉपिक को ज़्यादा कवर किया जा रहा है? बायोलॉजी के क्वेश्चन याद हैं कुछ? 2 घंटे वेट किया कि भीतर की याद 2 घंटे वेट किया। ठीक है। हाँ जी, पेपर था। अच्छा, कौन सी ट्रेड है आपकी? ड्राफ्टमैन मैकेनिकल ट्रेड। बैच भी है हाँ, इनपुट ट्रेड का। आज़ाद निहारिया के नाम से। आशीष आज़ाद के नाम से। हाँ जी, हाँ जी। आज़ाद निहारिया के नाम से। समझ गया। तो आपने इनपुट ट्रेड एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ था? स्टूडेंट हैं उसके? पढ़े थे? पढ़ा भी था। कितना पढ़ा और कितना आया पेपर में? मतलब साइंस में तो एवरेज था। ओके। हाँ, मैथ भी सही था। ओके। और जो हमारा ट्रेड का था, जो आपने पढ़ाया भी था उसमें काफ़ी सही था। जो आपके टेस्ट थे ना वे बहुत बढ़िया थे। अच्छा। उसमें से 15, 16, 17, 18 जो 4 टेस्ट थे आपके वो बहुत बढ़िया थे। उसमें से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो वही पड़े थे। डिट्टो वही पड़े। बिल्कुल सेम थे। तो स्टेज फर्स्ट का पेपर कितने टाइम में हुआ, फिर स्टेज सेकंड में कैसे कैसे हुआ? पहले में तो 40 मिनट के आसपास लगे थे, लेकिन दूसरा जो पेपर था हमारा ट्रेड का, उसका ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का, उसमें हमें 20 मिनट लगे थे, मुझे 2 घंटे। अच्छा, और मैथ का, केमिस्ट्री का पेपर कैसे कैसे आ रहे हैं? मैथ्स और केमिस्ट्री एवरेज है, सही है, एवरेज है, नॉर्मल है पेपर। कोई नॉर्मल है सब, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं। तो मेरिट कितनी जा सकती है? मेरिट तो कंफर्म ऐसे बता नहीं सकता, लेकिन फिर मेरिट हाई जाएगी। पेपर इजी है। हाँ, पेपर इजी। तो ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में सेक्शन व्यूज होते हैं, उनमें से कितने क्वेश्चन आए थे? ऐसा कोई टॉपिक जो स्पेशली टच किया गया हो? ज़्यादा BIS से था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से था। अच्छा। BIS से। ओके। उसके ग्रेड भी जो हुए थे, पेंसिल से भी थे क्वेश्चन। ओके। तो जो हमने पढ़ाया था उसमें से हेल्प मिली नहीं मिली? हाँ, हेल्प मिली। कहाँ से आए हो? मैं मेरठ से। मेरठ में कहाँ से? मेरठ में आया हूँ, CCS यूनिवर्सिटी से। CCS यूनिवर्सिटी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ओके। ठीक है, कहाँ से आए हो? रामपुर यूपी रामपुर में से। तो कैसा गया पेपर? मैं स्टेज फर्स्ट पूछूंगा, क्योंकि टेक्निकल तो आपका गया होगा पेपर, जैसे भी गया होगा, अच्छा गया होगा। तो स्टेज फर्स्ट में कैसे क्वेश्चन आए थे? स्टेट में मैथ भी सर आ रही है, GS सर आ रही है, साइंस थोड़ी हार्ड आ रही है। साइंस थोड़ी हार्ड आ रही है। चलिए ठीक है। तो कितना लगता है नेगेटिव मार्किंग कितनी थी? 1/3 की। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। कितने घंटे पेपर हो गया? 1 घंटा पेपर है नॉन टेक्निकल का, 2 घंटे टेक्निकल का। दोनों पेपर एक साथ ही हो रहे हैं? हाँ, आधा घंटा गैप देके। आधा घंटा गैप देके हो रहे हैं। चलिए ठीक। क्या लगता है कि कैसे ट्रेड थ्योरी में और स्टेज फर्स्ट में जो आने वाले और ट्रेड के जो पेपर होंगे, उनमें से नॉन टेक में किसको फोकस करना पड़ेगा? नॉन टेक में फिजिक्स आ रही है, नॉन टेक्स में GS आ रही है बिल्कुल सरल। CS बिल्कुल सरल है। फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो? केमिस्ट्री ना आ रही है, फिजिक्स ज़्यादा आ रही है। फिजिक्स ज़्यादा आ रही है। चलिए ठीक है, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ। सो रहे हैं। ट्रेड बताइए जी आपकी। ट्रेड एकदम मस्त आई थी। जो इनपुट ट्रेड में पढ़ाया वही सब आया था, उसके बाद नहीं आया। अच्छा, कौन सी ट्रेड है आपकी? वेल्डर ट्रेड है, मैंने इनपुट ट्रेड का बैच। वेल्डर ट्रेड है आपकी? वेल्डर ट्रेड है। ठीक है, तो आपने हमारे कोर्सेज में ज्वाइन कर रखा था? हाँ, ज्वाइन किया था। दोनों के था। तो जितना हमने पढ़ाया उसमें से कितना आया? उसमें से ही पूरा आया है। सब कुछ उसमें से आया? जी सर। अच्छा, टेक्निकल में कितना आया? सर टेक्निकल में अच्छा खासा फंसा। अच्छा, नॉन टेक में? नॉन टेक्निकल में जो मैडम ने पढ़ाया है, जीके का पोर्शन बहुत अच्छा फंसा उसमें। ओह, अच्छा फंसा। तो स्टेज फर्स्ट का पेपर कैसे जा रहा है, कैसे आ रहा है? पेपर का लेवल कैसा है?
और पेपर का मॉडरेट टू हाई है और Okay. कुछ जीके क्वेश्चन इजी आ रहे हैं। तो साइंस में किसको ज़्यादा कवर कर रहा है, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायो को, किसको? फिजिक्स को फिजिक्स को। फिजिक्स को कैसा डीपली पूछ रहा है या नॉर्मली क्वेश्चन पूछ रहा है? नॉर्मली क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जितने आने वाले सभी ट्रेड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे कि कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, नॉर्मल टॉपिक टच करने हैं, किन्हें किन्हें टच करना है? मतलब टेक्निकल में एडवांस वगैरह पढ़ लो, एडवांस मैथ है ना, एडवांस पढ़ लो, फिजिक्स पढ़ लो, अच्छा, बस इतने में हो जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। ज़्यादा कुछ हो नहीं। एडवांस में इजी टू मॉडरेट पूछ रहा है, ज़्यादा हाई मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट पूछा है, नॉर्मली क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जितने आने वाले सभी ट्रेड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे कि कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, नॉर्मल टॉपिक टच करने हैं, किन्हें किन्हें टच करना है? मतलब टेक्निकल में एडवांस वगैरह पढ़ लो, एडवांस मैथ है ना, एडवांस पढ़ लो। ट्रेड से तो सर बिल्कुल वहीं से आ रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है आपकी? वेल्डर ट्रेड है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो बिल्कुल अच्छा लगा बैच खरीद कर। अब मजा आया, हेल्प मिली कुछ? हाँ अच्छा लगा। हेल्प मिली। नॉन टेक में कितना हो रहा है? तो मैंने पूरा कोर्स खरीदा, मतलब कि पूरा पढ़ा भी नहीं था। अच्छा। 1 तारीख को खरीदा था, अगर पूरा पढ़ लेता तो अच्छी तरह से होता। अच्छा हो जाता। तो अफसोस हो रहा है कि अब कि हाँ जितना हुआ अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। अब देखो खुदा के हाथ में है। अच्छा, चलिए ठीक है। आपकी कौन सी ट्रेड है जी? वेल्डर ट्रेड है सर। वेल्डर ट्रेड है। तो पेपर कैसे जा रहा है वेल्डर का? पेपर बिल्कुल आसान आ जा रहा है। आसान आ रहा है। जो नॉन टेक लेवल है वो थोड़ा हार्ड है। और नॉन टेक उसमें कुछ ज़्यादा क्या कवर कर रहा है? केमिस्ट्री ज़्यादा आ रही है और जो मैथ में है वो ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे अच्छा हैं। अच्छा। और टेक्निकल में? टेक्निकल तो बिल्कुल आसान। टेक्निकल बिल्कुल आसान है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। चलिए जी। हाँ ठीक है। तो एक हमारे साथ और स्टूडेंट हैं अभी। क्या नाम है जी आपका? कपिल कुमार। कपिल कुमार नाम है। कहाँ से आए हैं? मैं हापुड़ से। हापुड़ से। तो कपिल जी आपका पेपर कैसा हुआ ये बताइए सबसे पहले। पेपर अच्छा था। जो अच्छा। अपना टेक्निकल फिट था, पहले तो नॉन टेक्निकल का बताते हैं। जो नॉन टेक्निकल आया था अपना, नॉन टेक्निकल में पहला जो शिफ्ट था बोला जा रहा है कि इजी था, लेकिन अभी जो आया था वो ना तो हार्ड था ना इजी था, मॉडरेट लेवल। मॉडरेट लेवल। दूसरा जो अभी आया था टेक्निकल में, टेक्निकल का ज़्यादा हार्ड नहीं था, इजी था। जिस तरीके से मतलब बेसिक क्वेश्चन पूछने चाहिए, जिस माप के होने चाहिए उस तरीके के थे क्वेश्चन। जैसे एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन थे। अच्छा। तो नॉन टेक में स्पेशली किसे टच कर रहा है? फिजिक्स को, केमिस्ट्री को या बायो को? नहीं, ऐसा कोई पर्टिकुलर किसी को नहीं है, बस सभी में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस उठाए गए हैं। तो डीपली या नॉर्मली? नहीं, अभी तो डीपली उठाए हैं। अभी तो डीपली उठाए हैं। ठीक है। चलिए एक स्टूडेंट और है, मिल के जाना अभी। चलो जी, क्या नाम है आपका? सनी कुमार गौतम। सनी कुमार गौतम जी। कौन सी ट्रेड है आपकी? मैकेनिकल। ड्राफ्टर मैकेनिकल है। कहाँ से पढ़ाई करी थी, कहाँ से करे थे? मैंने अलीगढ़ से एक्चुअली ITI किया था। अच्छा, अभी मैं कोलकाता में NST में CTI कर रहा हूँ। ओके। वहाँ से एग्जाम देना है। ओके ओके ओके। टेक्निकल कोर्सेज इतना इजी था सर, कुछ अच्छा, है लेकिन इस बंदे ने अच्छा। पढ़ा होगा उसके हाँ। बहुत इजी था। सर साइड हो जाइए सर प्लीज़ थोड़ा सा। अच्छा जी। और सर ये आप निमी से पढ़ सकते हैं, आप या किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हैं आप आराम से। बहुत बेसिक क्वेश्चन। अच्छा। नॉन टेक में कैसा? नॉन टेक्स थोड़ा सा था, थोड़ा अच्छा। तो उसमें किसको कवर कर रहा जाता है? ऐसे पर्टिकुलर नहीं कह सकते, बट सब एवरेज था। सब एवरेज था। थोड़ा फिजिक्स को ज़्यादा, फिजिक्स को जैसे बताया फिजिक्स ज़्यादा कवर कर रहा है। हाँ, मतलब नॉन टेक तो ऐसे ही गया, बट टेक्निकल बहुत अच्छे कर रहे हैं। ठीक है। तो पहले से नॉन टेक से टेक्निकल में जाने में कितना समय दे रहे हैं? 30 मिनट। 30 मिनट। 30 मिनट आप वहीं बैठे रहेंगे? बैठे रहेंगे। जैसे आपका पेपर 2 से चालू था, तो 2 से 3 आपका नॉन टेक हुआ, आधे घंटे का रेस्ट, फिर हो गया आपका 3:30 से 5:30। 5:30 हो गया, तो 8 घंटे वहीं रहेंगे। और ड्राफ्टर मैकेनिकल तो मैं बोलूँगा क्या बोलते हैं, अगर कोई कंटेंट पढ़ना चाहे यूट्यूब से पढ़ना चाहे यूट्यूब से पढ़ ले, वरना निमी से पढ़ ले, बहुत बढ़िया है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन, कोई डरने वाली बात नहीं है। कोई डरने वाली बात नहीं है। अच्छा, 3-4 तो इसमें पेपर सीट आई थी, पेपर सीट के साइज आए थे। अच्छा। और क्या बोलते हैं, कौन सी हार्ड पेंसिल है, हार्ड पेंसिल आई तो थी। अभी आप कहीं से और पढ़ रहे थे? कहीं से आप? हाँ, मैं आपका चैनल देखता हूँ सर। अच्छा, बहुत ज़्यादा। अच्छा। तभी तो सर मैंने वहाँ से आपको देखा था कि आप सैयद भैया जानता हूँ। चलिए ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, ओके जी। तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ जी सर, आपके साथ एक हाँ जी, बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, तो देखिए यही प्यार होता है। कहते हैं कि यही एक ऐसा फील्ड है जहाँ सबको बहुत इज्जत मिलती है। आइए। ठीक है, चलिए। तो कुछ और स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए। रोहित, कहाँ से आए हो आप? आगरा से। आगरा से। कौन सी ट्रेड है? RAC। RAC। तो पेपर कैसा गया? अच्छा है। अच्छा गया। मज़ा आया पेपर देने में? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं थी? पेपर का लेवल हार्ड था, मीडियम था, लो था, क्या था? मीडियम था सर। मीडियम था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक
है, तो कहाँ से पढ़ाई कर रहे थे, प्रिपरेशन कहाँ से कर रहे थे? इन्फोटेड से फिर तो किसी कोर्सेज में एनरोल थे या ओनली यूट्यूब से पढ़ रहे थे? RSC वाले उसमें जुड़े थे आप? ठीक है, तो उसमें जितना पढ़ाया हमारे टीचर्स ने उसमें से कितना आया? अच्छा आया सर। अच्छा आया, संतुष्ट हो इन्वेस्टमेंट करके? ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक। कुछ हेल्प की ज़रूरत हो तो कॉल मी एनी टाइम। ठीक है, ओके।